कि चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसें ब्रजराज, पुर गोरस बेचत हर मिलें एक पंथ दो काज। हे ब्रज 84 कोस में चारु ग्राम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी श्री बरसानो नद ग्राम। के वृंदावन सो वन नहीं नंदग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं श्री राम कृष्ण सो नाम। कि राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। कि आपन दारुण दीनता काऊ सवै सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। कोटिन तीर्थ कामुना कोटिन रास विलास, रजधानी रघुनाथ की सो गावें तुलसीदास। के यस प्रभु दीनो बंधु हरि कारण रहतु दयाल, तुलसीदास सड़ताए बजो छाण कपड़ जंजाल। कि एक घरी आदि घरी आदऊ में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय जय, अयोध्या राम लला की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय जय, उमापति महादेव की जय जय। रमापति रामचंद्र की जय जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की जय जय। बोलो भाई सब संतन की जय जयकार हो, बोलो भाई सब भगतन की जय जयकार हो। कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामि भागम। पाणौ महासायकु चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। भवादिपूतं भर्ताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकूल प्रदीपम। भूतादिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैद्यं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। करुणा कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सखेति मत्वा प्रथममेदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानुता मैं मानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणेनु वापे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वंदन सखा तुम्हें हो। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें हो, तुम्हें शर्मम देव देवा। शांताकारम उदगशयनम पदविनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुमहंगम। लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यारण्यम वंदे विष्णुवम। भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम, मनोजभंग मारुत्तुल वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। लल्ला बल्लभ करियो देयम सदा पर अभिघ्न विष्ट दोहम, तीर्थस्पंदम से उभरंचनुत्यम शरणम। भूतार्त्यम प्रणत पाल भवादिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज के जय हो, बोलिए बाबा गुरु महाराज के जय हो। त्या कृत्वा सुदेश्य स्वरूप सिद्धराज लक्ष्मी, धर्मिष्ठवा वसीयत गाधरणयम। माया मृगमदते मन धावधो, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, बोलिए श्री काका गुरु महाराज के जय जयकार हो। हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा, हे गोविंदा करुण तुझे गुण दे दामोदरम माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदपते सीतापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि माम। बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। चलते हैं आप कथा की ओर। आज का प्रसंग होगा हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और परम पूज्य जगत गुरु ज्ञानपीठ पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के बीच में जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने पूछा है, कहा है कि हमारे बालक स्वरूप शिष्य श्री प्रेमानंद जी महाराज
हमारे एक श्लोक का हो सकता है कि अर्थ ना बता पाएँ, तो कल के वीडियो में मैंने उन्हीं के दोनों महान संतों के स्वभाव के हिसाब से कुछ 14 श्लोकों में विवेचन किया था। और आज की कथा भी चलते हैं उन्हीं के गाँव में, तो सुनते हैं। प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी कौन है। तो देश के 140 करोड़ जो हमारे भक्तजन हैं, वो वेदांत और अष्टावक्र जी और जनक जी दोनों परम ज्ञानियों के जो संवाद हुआ है उनसे समझेंगे। और परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से समस्त देशवासी 140 करोड़ देशवासी यही प्रार्थना करें कि हे परम पूज्य जगत गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आप ज्ञानी हैं, समस्त विश्व जानता है, भारत जानता है, टीका टिप्पणी तो दुनिया की होती रहती हैं, जो हकीकत है धरातल पर वो हकीकत है। समस्त 140 करोड़ देशवासियों की यह इच्छा है कि परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी ने जिस श्लोक के मामले में कहा है, उस श्लोक को देश और विश्व के सामने रखें और उसका अर्थ भी बताएं। हो सकता है कि हमारी ऐसी भाग हों कि आपके उस श्लोक में इतना बड़ा सारांश छिपा हो कि आप परम पूज्य अपने बालक स्वरूप शिष्य प्रेमानंद जी को वह सार सुनाना चाहते हों, बतलाना चाहते हों। तो समस्त देशवासी इसी भावना से आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप उस श्लोक को अर्थ सहित बतलाएं, जिससे हम समस्त देशवासियों का कल्याण हो, जनमानस का कल्याण हो। तो चलते हैं कि वेदांत, अब फर्क देखना है परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज दोनों में ज्ञानी कौन है, दोनों में ज्ञानी कौन है, ये वेदांत के माध्यम से समझना है। हम वेदांत को पढ़ के सुनाते हैं कि ज्ञान का महात्म्य क्या है, ज्ञान का महात्म्य क्या है। यह ज्ञान जिसने पा लिया उसने सभी कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। फर्क करना है। हम और आप समस्त देशवासी परम पूज्य रामभद्राचार्य जी के आचरणों को भी जानते हैं और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के भी आचरणों को जानते हैं, दोनों संतों की क्रियाओं को जानते, सब कुछ जानते हैं उनके मामले में। तो वेदांत के हिसाब से हमें और आपको समझना है कि यह ज्ञान जिसने पा लिया उसने का सभी कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या लिया। कि माता पिता को कष्ट दीना कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया मूल रोया आप भी। वेदांत कहता है कि दारा करी बच्चे बताए धन बढ़ाया मूल ने, सामान सब है इस रुदन का क्या कमाया मूल ने। कि नरुधीर पाता ज्ञान जो देह तत्व से सो छूटता, साम्राज्य अकुचय पावता आनंद अवधूत लूटता, आनंद अद्भुत लूटता। आगे कहते हैं कि स्वर्ग आदि हित कर कमाए कर्म कोई, कि स्वर्ग आदि हित कर कर्म कोई स्वर्ग नाही जाए है, कुछ काल करके भोगता है रोता यहाँ ही आए है। कि होता जिसे है ज्ञान सो, वेदांत कहता है कि होता जिसे है ज्ञान सो सब विश्व में भर जाए है, विश्व शांत शाश्वत हुए है, ना जाए है ना आए है। कि जो सर्व का है जानना सो जानता अज्ञान है,
जो आपको है जानना सो जानना ही ज्ञान है। कि यदि जान लीना आपको, वेदांत कहता है कि यदि जान लीना आपको तो सर्व जाना आपने। यदि जान लीना सर्व तो कुछ भी न जाना आपने। कि जो जानता है कनक को धोखा नहीं सो खाए है। पहचानता ना कनक खूटा कटक सो ले आए है। जो जान लेता आपको मोहित नहीं सो होए है। नहीं जानता जो आपको सो मूड निस दिन रोए है। कि माँ शादी भय में दे हूँ यह जानना अज्ञान है। कि माँ शादी मैं देह हूँ यह जानना अज्ञान है। प्राण आदि हूँ मैं देह ना यह भी न सम्यक ज्ञान है। कि चैतन्य कर ले भिन्न तन से सो सुखी हो जाए है। देहादि माने आपको सर्वत्र सो भय पाए हैं। आगे वेदांत कहता है कि यह दुखमय संसार भी सुख रूप होता ज्ञान से। यह दुखमय जो संसार है यह भी सुखरूप होता है। बोले किससे? बोले ज्ञान से। कि यह दुखमय संसार भी सुख रूप होता ज्ञान से। भय शोक सब भग जाए है आती न चिंता ज्ञान से। कि जब एक से सर्वत्र है तो भेद क्या, तो भेद का क्या काम है। जब भेद बंध्या पुत्र है तो खेद का क्या काम है। कि जिस ज्ञान से संपन्न हरिहर दैत्य लाखों मारुते। फिर भी रहे निष्पाप भगतन दर्श से है तारुते। उस ज्ञान का महात्म्य मौनी कौन वर्णन कर सके। जिसके बिना कोई नहीं भव सिंधु से ना तर सके। ये ज्ञान का महत्व था वेदांत के द्वारा। अब चलते हैं सत्संग चल रहा है श्री प्रेमानंद जी महाराज और परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बीच में। तो वेदांत से हमें पहचान करनी है, जो हमने छंद सुनाए हैं, कि कौन ज्ञानी है। किसी से नहीं पूछना है। दोनों संतों के मामले में हम और आप सब जानते हैं, गूगल पर स्पष्ट देख सकते हैं। सबके गुण अवगुणों से पहचान करना है। अब चलते हैं परम ज्ञानी अष्टावक्र जी महाराज और जनक जी, दोनों के संवाद को सुनना है और समझना है। उसके माध्यम से दोनों महान मूर्ति संत परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जीवन में हमें और आपको अवलोकन करना है। इन परम पूज्य ज्ञानी अष्टावक्र जी महाराज क्या कहते हैं ज्ञान के मामले में, जनक जी क्या कहते हैं ज्ञान के मामले में, इसको श्रवण करें और समझना है। चलते हैं। कि तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वेच्छेन्द्रियः नित्यम एकाकी रमते तू यहाँ। अब बसंत श्लोकों करके 17वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। ये 17वां प्रकरण है। इतर पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम कौन सी दिशा दिखाते हैं? ज्ञान की। सर्वप्रथम गुरु ज्ञान की दिशा दिखाते हैं। किस लिए? बोले इन पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते। जिस संबंध में सत्संग चल रहा है रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में ज्ञान को लेकर के, तो
बोले यार पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम ज्ञान की दिशा को दिखाते हैं। उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है जिसको गुरु ज्ञान की दिशा दिखाते हैं।